Good morning, everybody. In our previous class, we discussed about arguments against democracy. But today, we discuss arguments in favor of democracy. Democracy is better than any form of government. इन वट मैनर्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये कैसे संभव है, ये कैसे है, किसे कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी जो गवर्नमेंट होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर है. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यहाँ पे देखो बताया हुआ है, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं. डेमोक्रेसी इज़ बेटर बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. जो डेमोक्रेसी होती है वो एक दूसरे के सलाह विचार विमर्श और जो डिस्कशन होती है, चर्चा जो होती है उसके पर बेस होती है. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स. और जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होते हैं उनमें हमेशा बहुत सारे लोगों के डिस्कशन, बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर. और जब सारे लोग एक चीज़ के लिए सहमति देते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीज़न. और क्या होता है, तब क्या होता है कि अगर कोई डिसीज़न लिया जा रहा है तो उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है उसको भी पॉइंट आउट किया जाता है और वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस भी कम होते हैं. दिस टेक्स टाइम. इसमें टाइम लगता है, बट देयर इज़ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीज़न. और इससे क्या होता है, लेकिन जो एडवांटेजेस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. दिस रिड्यूस चांस ऑफ रैश एंड इरिस्पॉन्सिबल डिसीज़न. इससे क्या होता है, जो रैश मतलब जो टफ होती है या जो इरिस्पॉन्सिबल होती है, जो जिम्मेवार नहीं होती, ऐसे डिसीज़न को रिड्यूस करती है ये. थस democracy improves the quality of decision making. So there is another features of in favor of democracy. Democracy improves the quality of decision making. डेमोक्रेसी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है. पॉइंट आउट कीजिए इसको. नेक्स्ट है आपका, दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट आया, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जो डील करता है हमारी जो डिफरेंसेस होती है, असमानताएं होती हैं और जो हमारे मतभेद होते हैं. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. हम सबको पता है कि एक समाज में रहते हुए लोगों के अलग अलग डिफरेंस हैं, लोगों में अलग अलग धारणा अलग अलग हो सकती है, लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं और इंटरेस्ट भी सभी के अलग अलग होते हैं. दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर्स. और हमारे जैसी कंट्री, जैसी इंडियन कंट्री है, ये तो है ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री. तो इसमें तो होता ही ऐसा है कि डाइवर्सिटी, विविधता में एकता ही हमारे हिंद की विशेषता है. तो यहाँ हमारी जैसी कंट्री में तो ये पॉसिबल ही है, ये तो संभावित ही है कि जो लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग ही होंगे, उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग ही होंगे. दिस पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं. स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. एंड हैव डिफरेंट कास्ट. और उनकी जातियाँ अलग अलग है. दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली. वो पूरी दुनिया को बहुत ही डिफरेंट वे में देखते हैं. एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. और उनके जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स. और यही प्रेफरेंसेस, यही मान्यताएं एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ जो क्लैश हो जाता है उसका कारण बनती हैं. द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर. जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है ब्रूटल पावर के थ्रू. ब्रूटल होती है जो मतलब टाइट जो होती है, मतलब थोड़ा सा अनह्यूमन बीइंग जो होती है. whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that. जो पावरफुल होता है ग्रुप वो क्या करता है, दूसरे के ऊपर अपने जो टर्म्स हैं उनको थोपता है. बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट अनहैप्पीनेस. लेकिन इससे क्या होता है, दुख होता है और मतलब
गम फैल जाता है, मतलब खुशी का माहौल नहीं रहता। फिर डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, बट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है, पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इस प्रॉब्लम का। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता। नो वन इज़ परमानेंट लूज़र, और ना ही कोई परमानेंट लूज़र होता है डेमोक्रेसी में। देखिए, इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट लीडर, डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट लीडर नहीं होता और ना ही कोई डेमोक्रेसी में परमानेंट लूज़र होता है, परमानेंट लूज़र। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, और जो इंडिया है हमारा जिसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, डेमोक्रेसी क्या करती है, पूरी देश को इकट्ठा रखती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. ये जो 3 arguments हमने ऊपर पढ़े in favor of democracy were about the effect of democracy, ये डेमोक्रेसी के इफेक्ट के बारे में है on the quality of government, की डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की क्वालिटी क्या होती है और जो सोशल लाइफ है वो कैसी होती है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. लेकिन जो strongest argument for democracy, सबसे ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो ये नहीं है, इसके बारे में नहीं है, किसके बारे में, व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में आके जो एक गवर्नमेंट में क्या करती है, गवर्नमेंट की तरह क्या करती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीज़न। हमें किसके बारे में आर्गूमेंट करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के बारे में ना सोच के वो सिटीज़न के बारे में क्या काम करती है, इसके बारे में जो आर्गूमेंट है वो ही मेजर आर्गूमेंट है। इवन इफ़ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, अगर डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन नहीं ला सकती, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो नहीं बना सकती, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये फिर भी दूसरी फॉर्म से बेटर होती है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न, डेमोक्रेसी से क्या होती है, इन्हांसमेंट होता है, बढ़ती है, डिग्निटी होता है जो आत्मसम्मान होता है ऑफ सिटीजन का। किसी देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और थ्रू दैट फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन हैव देयर डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको पता है कि वो आज़ाद है, अगर उसकी आज़ादी के साथ कोई भी छेड़खानी करता है तो वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या करते हैं, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो राजनीतिक इक्वालिटी होती है, राजनीतिक समानता जो होती है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ऑन रिकॉग्नाइज दैट द poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है इसमें जो पुअरेस्ट हैं बहुत ही गरीब हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं उनका वैसा ही स्तर है जैसा कि जो अमीर हैं और बहुत एजुकेटेड पर्सन है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, यहाँ पे जो पीपल हैं वो ये मैटर नहीं है कि वो एक रूलर का सब्जेक्ट है, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, वो अपने आप ही रूलर हैं, वो किसी के अधीन नहीं है बल्कि वो अपने अधीन ही हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, जब वो मिस्टेक करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, वो रिस्पॉन्सिबल भी मिस्टेक के अपने आप ही होते हैं, अगर मिस्टेक की है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लास्टली हम क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है हमारी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में।
As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. नो फॉर्म ऑफ गारंटी कैन गारंटी दैट. और कोई भी गवर्नमेंट इसकी गारंटी नहीं दे सकती, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, चाहे वो किसी भी राजा का शासन हो, कुछ भी हो, या डिक्टेटरशिप हो आपकी, उसमें भी ये गारंटी नहीं मिलती कि वहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी. मिस्टेक होती है, हर एक फॉर्म में गवर्नमेंट की मिस्टेक होती है. द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग. लेकिन डेमोक्रेसी की जो विशेषता वो क्या है कि ऐसी मिस्टेक्स लंबे समय तक नहीं छुपती. देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स. पब्लिक डिस्कशन के लिए भी इन मिस्टेक्स पर एक स्पेस है. आपने देखा होगा जो टीवी पे डिबेट्स होते हैं उसमें जो जो गलतियाँ होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है. एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन. और यहाँ पे गलती को सुधारने के लिए भी एक चांस है. आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन. जब तक रूलर्स अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर चेंज हो जाते हैं. अगर वो चेंज नहीं करते या तो उनको अपना डिसीजन चेंज करना होता है जो उन्होंने गलत लिया होता है. अगर वो नहीं करते तो रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाता है. दिस कैन नॉट बी हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्निंग. लेकिन ये सब जो नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है उनमें नहीं होता. लेट अस सम अप इट. अब हम इसको सम अप करते हैं. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग. डेमोक्रेसी हमें हर चीज़ नहीं दे सकती. एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकती. बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो. लेकिन ये जो दूसरे अल्टरनेटिव हैं गवर्नमेंट के उनसे बेटर है. इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन. ये गुड डिसीजन के लिए बेटर चांस प्रोवाइड करती है. इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ऑन विशेज़. और ये जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना जानती है, उनको रिस्पेक्ट दिलवाती है. एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. और डिफरेंट काइंड्स के लोग जो हैं उनको अलाउ करती है इकट्ठा रहने के लिए. इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज टू वे ऑफ करेक्टिंग. अगर वो इन सब को करने में कहीं पे फेल भी हो जाती है तो उसको करेक्ट करने का भी चांस उसको मिलता है. दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म माना जाता है गवर्नमेंट की. ओके गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. जो थर्ड पार्ट है हमारा उसको हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.